हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी मौलिक कर्तव्यों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को हम ABCD के फॉर्मेट में याद करेंगे, क्योंकि ए से लेकर के तक मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और ABCD तो आपको पता ही होगी। देखिए दोस्तों, ए से आप समझ सकते हैं आदर करो, और इस आदर करो से हमारा पहला मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें और संविधान का पालन करें। इसके बाद है दोस्तों बी से आप समझ सकते हैं बापू के आदर्श यानी राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, और इससे आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। बी से आप क्या समझेंगे, बापू के आदर्श यानी राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, और इससे हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सी की। सी से आप याद कर सकते हैं दोस्तों कंट्री की एकता और अखंडता। तो इससे आपका तीसरा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसके बाद है दोस्तों डी से आप समझ सकते हैं देश की रक्षा करो। ठीक है, डी से आप क्या समझ सकते हैं, देश की रक्षा करो। तो इससे हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। इसके बाद है दोस्तों ई से आप समझ सकते हैं इक्वलिटी यानी समानता। इससे हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ई से आप क्या समझ सकते हैं दोस्तों, इक्वलिटी यानी समानता। तो इससे हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें समानता की बात कही गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एफ की। एफ से आप समझ सकते हैं दोस्तों फ्रेंडली कल्चर यानी सामाजिक संस्कृति। तो इससे हमारा छठा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। इसके बाद है दोस्तों जी से आप समझ सकते हैं ग्रीन रखो। अब ग्रीन किसको रखते हैं, पर्यावरण को, यानी जी में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। तो इससे हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है, उसके संवर्धन और उसकी रक्षा की बात कही गई है। जी से हम क्या समझेंगे, ग्रीन रखो, और ग्रीन किसको रखते हैं, पर्यावरण को। तो जी से हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं एच की। एच से आप समझ सकते हैं दोस्तों ह्यूमैनिटी यानी मानवता। तो इससे आपका आठवां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसके बाद है आई से आप समझ सकते हैं इंडिया की प्रॉपर्टी। आई से आप क्या समझेंगे, इंडिया की प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति। तो इससे आपका नौवां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो इस तरह से हमारे 9 मौलिक कर्तव्य याद हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वें और 11वें मौलिक कर्तव्य को अब हम याद करेंगे। इसके बाद है दोस्तों जे से आप समझ सकते हैं जॉइंट एक्टिविटी। जैसे आप क्या समझेंगे, जॉइंट एक्टिविटी यानी सामूहिक गतिविधियों की जे में बात कही गई है। तो इससे आपका 10वां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों के से आप समझ सकते हैं किड्स एजुकेशन यानी बाल शिक्षा। तो इससे हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। के से आप क्या समझेंगे, किड्स एजुकेशन यानी बाल शिक्षा, और इससे हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य हमें आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार आप रिपीट करिएगा, आपको सभी मौलिक कर्तव्य आसानी से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का अगर संविधान में कहां प्रावधान किया गया है ये पूछा जाए तो संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। भाग कौन सा है, 4 का, और अनुच्छेद कौन सा है, 51 का। ठीक है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जो है वो सोवियत संघ से लिए गए हैं।
इसके बाद एक और पॉइंट है दोस्तों, देखिए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बिल्कुल 0 थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मौलिक कर्तव्य यानी किड्स एजुकेशन को जोड़ा गया था, ठीक है। और अगर मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति की बात करें तो ये जो है वो गैर वाद्य योग्य है, यानी इनको आधार बनाकर कोई भी न्यायपालिका में नहीं जा सकता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार सारी चीज़ों का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। सबसे पहले हम पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ऐसे हमने क्या समझा था, आदर करो। अब किसका आदर करो, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करो। तो इससे हमारा पहला मौलिक कर्तव्य याद हो गया था। इसके बाद है दोस्तों बी, तो बी से हमने क्या समझा, बापू के आदर्श यानी राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए रखने के बारे में बात कही गई है दूसरे मौलिक कर्तव्य में। इसके बाद है दोस्तों सी, सी में हमने क्या समझा, कंट्री की एकता और अखंडता, यानी तीसरे मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों डी, डी से हम क्या समझ सकते हैं, देश की रक्षा। तो भैया चौथे मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर सेवा के लिए तत्पर रहें। इसके बाद है दोस्तों ई, ई से हम क्या समझ सकते हैं, इक्वलिटी यानी समानता। तो पांचवें मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है, समानता की बात कही गई है, समान भ्रातृत्व के भावना की बात कही गई है, ऐसा कार्य न करने की बात कही गई है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इसे क्या हो गया, इक्वलिटी यानी पांचवें मौलिक कर्तव्य में समानता की बात कही गई है। इसके बाद है एप, एप से हमने क्या समझा था, फ्रेंडली कल्चर यानी सामाजिक संस्कृति की बात कही गई है छठे मौलिक कर्तव्य में। इसके बाद है दोस्तों जी, तो जी से हमने क्या याद किया था, ग्रीन रखो। और ग्रीन किसको रखते हैं, पर्यावरण को। तो इस तरह से हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है पर्यावरण का संरक्षण करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला है एच, एच से हमने क्या याद किया था, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। तो हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर याद होता है जिसमें लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद का विकास करें। अब अगला है हमारा आई, आई से हमने क्या समझा था, इंडिया की प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति। तो इससे हमारा नौवां मौलिक कर्तव्य याद होता है जिसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। इसके बाद अगला है जे, जे से हमने क्या समझा था, जॉइंट एक्टिविटी यानी सामूहिक गतिविधि। तो इससे हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य याद होता है जिसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। अब अगला है के, तो के से हमने क्या समझा था, किड्स एजुकेशन यानी बाल शिक्षा। तो इस तरह से हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी याद हो जाएगा जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा दिलाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी 11 मौलिक कर्तव्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। एक दो बार वीडियो को और देख लेना तो आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएगी। हमने इसी तरह से संविधान के भाग, नीति निर्देशक तत्व, पंचायतें, नगर पालिकाएं और हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बच्चों को दिक्कत देते हैं उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। तो आप चाहें तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल। तो आप चाहें तो सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।